क्या जीवन का दुख पहले से ही तय है? क्या हमारे कर्म बदल सकते हैं हमारी तकदीर? कितने ही लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल जरूर आता है, क्या भगवान ने हमारे लिए यही लिखा था? पर सच क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, वही हमारी वास्तविकता को समझने की कुंजी है। आज हम गहराई से जानेंगे कि जीवन के दुखों का असली कारण क्या है और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। जब जीवन में दुख आता है तो मनुष्य अक्सर दो ही सवाल पूछता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मैं इस तकलीफ से कैसे बाहर आऊं? लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख केवल एक स्थिति है, यह हमारा स्वभाव नहीं। हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वभाव आनंद है। भगवद गीता के 2 अध्याय श्लोक 56 में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चे संतुलन को प्राप्त करता है। अब सवाल उठता है, दुख आता क्यों है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि दुख क्यों आता है, तब तक हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते। श्री कृष्ण हमें 3 प्रमुख कारण बताते हैं। पहला, हमारे ही कर्मों का फल। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर परिस्थिति हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। ये केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों तक फैला हुआ है। जब हम अपने जीवन के घटनाओं को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें अपने कर्मों को सुधारने का मार्ग मिल जाता है। द्वितीय, हमारी मोह और इच्छाएं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जब तक हम इस भौतिक संसार की वस्तुओं और संबंधों में मोह रखते हैं, तब तक दुख का आना स्वाभाविक है। हम जिन चीजों को अपनी स्थायी खुशी का स्रोत मानते हैं, वे वास्तव में अस्थायी हैं। इसीलिए जब वे हमसे दूर होती हैं या हमें उनकी प्राप्ति नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय श्लोक 62 में श्री कृष्ण कहते हैं, कामात् क्रोधो भिजायते। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम क्रोधित होते हैं और यह क्रोध हमें और भी अधिक दुखी कर देता है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें और श्री कृष्ण पर विश्वास करें, तो हमें कभी दुख नहीं होगा। तीसरा, अपने असली स्वरूप को भूल जाना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। जब हम खुद को केवल शरीर मानकर जीते हैं, तो हम हर छोटे बड़े कष्ट को अपना मान लेते हैं। लेकिन जब हमें आत्मा का बोध होता है, तो हम समझते हैं कि यह सब केवल नश्वर घटनाएं हैं। गीता के 2 अध्याय के श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका जन्म नहीं होता, जो मरता नहीं, वह आत्मा अमर और शाश्वत है। इसलिए जो कुछ भी इस नश्वर संसार में घटित हो रहा है, वह केवल एक क्षणिक परिवर्तन है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हम दुखों से परे हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख से बाहर कैसे आएं? श्री कृष्ण हमें 4 दिव्य उपाय बताते हैं। पहला, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास और शरणागति। गीता 18 अध्याय के श्लोक 66 में हमें भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो मन हल्का रहता है और दुख नहीं होता। तीसरा, सच्ची भक्ति और नाम स्मरण। कृष्ण भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। जब हम हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे दुख समाप्त होने लगता है। भगवान का नाम हमारे अंदर शांति और आनंद भर देता है। चौथा, संतों और शास्त्रों का संग। जब हम संतों की संगति में रहते हैं और भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है और हमें सच्ची शांति मिलती है। तो मित्रों, जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, भक्ति में लीन रहना है और श्री कृष्ण की शरण में जाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। यह वीडियो कैसा लगा?
अगर आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधा कृष्ण लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। श्री कृष्ण हमें दुख से मुक्ति पाने का सही मार्ग दिखा चुके हैं। अब निर्णय हमारा है कि हम इसे अपनाएं या नहीं। जय श्री राधा कृष्ण।